हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ रीजनिंग का सिलेबस। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई पेपर आता है तो उसको रीजनिंग का सिलेबस आपको समझाऊँ। प्रॉब्लम ये है कि जो एसएससी या फिर आपको जो रीजनिंग का सिलेबस यूपी पुलिस वगैरह में मिलता है उसमें कुछ चैप्टर ऐसे मिलते हैं जो आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब, और क्योंकि ज़्यादातर पता नहीं होता है ऐसे नाम, ऐसे एसएससी देता है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो कुछ भी कहीं से भी पढ़ता है फिर, है ना, तो उससे काम चलेगा नहीं। तो हमें सिलेबस करना पड़ेगा। तो एज इट इज, मतलब जैसा सिलेबस आपको मिला है पहले मैंने वो सेम टू सेम लिखा है। फिर इन चैप्टर का क्या मतलब है, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, और इन चैप्टरों में कौन कौन से चैप्टर छिपे हुए हैं वो सब आपको समझाऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मुश्किल से 15-20 चैप्टर है, इसमें तो आपको 13 दिख रहे हैं, 13 चैप्टर दिखे हैं, लेकिन इनमें कुछ और चैप्टर में जो आपको नहीं दिख रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो हमें करना है, समझना है कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। अब इन क्वेश्चनों में अगर आप देखेंगे तो आपको ये 13 चैप्टर दिख रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला चैप्टर है एनालॉजी, जिसको आप जानते हैं हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। ठीक, अभी कल ही मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, परसों ही, जिसमें मैं पूरे चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर मैंने एनालॉजी ही कराया है, क्योंकि हर बुक में पहला चैप्टर आपको एनालॉजी सादृश्यता ही मिलता है। क्वेश्चन कैसे होते हैं? क्वेश्चन मैंने बताया था 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें, कि नंबर बेस्ड, अल्फाबेटिकल बेस्ड और क्या कहते हैं, जीएस बेस्ड। फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको कि यूपी और उसमें लिख देगा लखनऊ, और फिर आपसे पूछ लेगा बिहार और इधर पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या फिर कोई अल्फाबेट। तो यूपी की राजधानी लखनऊ है तो बिहार की क्या है, पटना। आंसर क्या हो जाएगा, पटना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहलाते हैं एनालॉजी। ये नंबर टाइप, इसमें नंबर भी आ सकता है इसकी जगह, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा चैप्टर है सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। इससे बोला जाता है, ये सेकंड चैप्टर होता है हर बुक में, ठीक है। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा नाम से, जब मैं बताऊंगा तो आप बुक में देखना, आपकी समझ में आएगा। आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसे हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। मैं साइड में लिख रहा हूं वर्गीकरण, ये 2 है, ठीक है, यहां से आप देख लो। वर्गीकरण क्या है, आपको किसी भी बुक में चैप्टर मिलेगा वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसा कि वो आपको देगा। सपोज करिए, मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या देगा, कैसे देगा। वो आपको देगा, सपोज करिए बिहार, लखनऊ, गोवा और कर्नाटक। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्यों? बाकी तीनों राज्य हैं, बिहार भी एक राज्य है, उसके बाद मैंने गोवा बोला, गोवा भी एक राज्य है, कर्नाटक भी एक राज्य है, लेकिन लखनऊ राज्य नहीं है। या फिर वो बोल देगा ए, ई, आई और एल, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल। क्यों हो जाएगा एल? क्योंकि ए भी वोवेल है, ई भी वोवेल है, आई भी वोवेल है, लेकिन एल वोवेल नहीं है। या वो बोल देगा 2, 3, 4, 5, तो आंसर हो जाएगा 4। क्यों हो जाएगा? 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वर्गीकरण वो होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और आपको अलग छांटना होता है कि इन चारों में से कौन सा अलग है, ठीक है। वर्गीकरण, सिमिलरिटी यानी कि दूसरा हो गया। इन दोनों चैप्टरों से आप समझ लो 4 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन इन चैप्टरों से आएंगे। ध्यान रखना ये बात, कितना 20 क्वेश्चन है, बीच में 4 तो इन्हीं से आएंगे। अब आते हैं इन दोनों चैप्टर पे, स्पेशल विजुअलाइजेशन और स्पेशल ओरिएंटेशन। इन दोनों का ही मतलब क्या है, हिंदी में बात करें तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्पेशल, मतलब होता है स्थानिक, स्थानिक दृश्यता, स्थानिक दृश्यता, स्पेशल विजुअलाइजेशन। और स्पेशल ओरिएंटेशन जो है इसे कहा जाता है स्थानिक उन्मीकरण। अब मजे की बात यह है, ये चाहे तो आप इंग्लिश में देख लो चाहे हिंदी में देख लो, ये दोनों ही चैप्टर आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका मतलब क्या है, किसी बुक में इन नाम से नहीं मिलेंगे, अलग अलग नामों से छुपे हुए हैं। अब मजे की बात यह है कि जब से जीडी का फॉर्म आया, अगर आप गूगल पर डालोगे तुरंत सबसे पहले स्पेशल वी डालोगे ना, विजुअलाइजेशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इतने बच्चों ने सर्च किया, किसी को पता ही नहीं विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप नॉर्मल देखो, विजुअल मतलब देखना, स्थानिक मतलब स्थान को, ओरिएंटेशन मतलब उन्मीकरण, छाटना। तो इन दोनों में ही जो क्वेश्चन आएंगे फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे। कैसे फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे? जिसमें आपको एक फिगर दिया होगा, उसका कुछ पार्ट छुपा हुआ होगा, है ना, तो आपसे पूछ लेगा चारों ऑप्शनों में से ये फिगर किसी में छुपा हुआ है। या फिर इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आ जाएंगे डाइस वाले, पासे वाले। या एक फिगर देगा जिसमें एक बिंदु देगा और वो छुपी हुई होगी, अलग 4 देगा, बोले सेम बिंदु कौन से है, बिंदु वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखेंगे बिंदु घूमने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप देखोगे ना पेपर में नीचे जब चैप्टर में जाओगे तो नॉर्मल सीरीज लिखा होगा, लिखा है नॉर्मल सीरीज। ऐसे पेपर में जब जो भी बुक आपके पास हो उसमें देखना, एक होते हैं वर्बल रीजनिंग, होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में चैप्टर होंगे, आप नॉर्मल जो चैप्टर पढ़ते हो, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, है ना, उसके अलावा जो नीचे होते हैं जो आप नहीं पढ़ते हो, इन दोनों में वो चैप्टर्स आएंगे। विजुअल मेमोरी, अब विजुअल मेमोरी क्या होती है मैं आपको वही बताता हूं, इसे बोलते हैं दृश्य स्मृति। दृश्य स्मृति, अब दृश्य स्मृति क्या है?
तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, दृश्य स्मृति भी सेम क्वेश्चन है। दृश्य स्मृति में भी आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे खुले पासे के क्वेश्चन आ जाते हैं, ओपन डाइस, ओपन डाइस के क्वेश्चन होगा इसमें, या फिर फिगर वाले क्वेश्चन कि इसमें भी आपको देखना है क्वेश्चन में और कैसे कैसे चेंज हो रहा है। सीरीज के क्वेश्चन होता है ना, सीरीज के क्वेश्चन देंगे कि आपको एक फिगर दे दिया, उस फिगर में पहले आपने सपोज करो 1 लाइन दी, आगे गए 2 लाइन दे दी, आगे गए 3 लाइन दे दी, तो अब कौन सी लाइन वो 4 लाइन आएंगी। तो ये जो तरीके के क्वेश्चन है वो विजुअल मेमोरी आपको देखना है और बताना है। सिर्फ सारे फिगर वाले चैप्टर हैं जो मैं आपको कराऊंगा। आते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में बोला जाता है विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, या इसे बोला जाता है भेदभाव। कहीं कहीं आपको भेदभाव लिखा मिलेगा। अब दोनों ही आपको पेपर में किताब में नहीं मिलने वाले इन नामों से, तो अलग नाम से मिलेंगे। अब इनमें कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे वो बता देता हूं आपको। इसमें भी जो वर्गीकरण के क्वेश्चन होते हैं ना, छाटने वाले, सेम क्वेश्चन, भेदभाव करना है आपको, अलग पहचानना है कौन सा है। तो या तो अलग पहचानना है, वर्गीकरण वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, या इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं वेन डायग्राम के, वेन डायग्राम क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, या फिर वेन डायग्राम के अलावा इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स के। आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब आकृतियों की गिनती, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने सर्कल हैं, ये भी किसमें आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में, यानी कि विभेदन क्षमता में। इसके बाद आते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में कहा जाता है अवलोकन। क्या कहा जाता है, अवलोकन। अब ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना, पहचानना, तो इसमें आ जाते हैं क्रम में लगाना, इसमें आ जाता है क्रम में लगाना, मतलब आप क्रम में लगाओ इन्हें, ठीक है, क्रम में लगाओ। अब एक चीज और बता देता हूं, विजुअल मेमोरी में यहां जो क्वेश्चन है, यहां कुछ चैप्टर जो छूट गए हैं जो मैं बता देता हूं। एक डायरेक्शन का चैप्टर है, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन और विजुअल मेमोरी को आप बात करोगे तो डायरेक्शन, रैंकिंग, ये तो चैप्टर है, ये छुपे हुए हैं नहीं में, आप ध्यान रखना। आप सोचोगे कि लिखे हुए नहीं तो मैं पढ़ू नहीं। डायरेक्शन, रैंकिंग, सारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के ऊपर आते हैं, रैंकिंग, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आते हैं, इनमें आ जाते हैं। अगली बात करते हैं अवलोकन में क्या है, क्रम में लगाना, या फिर आ जाएगा शब्दकोश, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन जो मैं आपको, अगर आप मेरी YouTube वीडियोस देखते हैं तो मैंने एक चैप्टर कराया डिक्शनरी, शब्दकोश में लगाना, वो सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। अवलोकन, क्रम में लगाना, या फिर मिरर इमेज, मिरर इमेज या वाटर इमेज, मतलब अब देखो और देख के बताओ, ऑब्जर्व करके बताओ कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। 3 बज रहा है घड़ी में, तो उसकी मिरर इमेज में क्या समय दिखाई देगा। तो इसमें क्लॉक है नहीं, लेकिन क्लॉक का क्वेश्चन आ गया। तो ये सब छिपे हुए चैप्टर्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। इसके बाद रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में आ जाएगा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। इसके बाद ऑब्जर्वेशन में एक चीज बताता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे रैंकिंग मैंने लिख दिया ना, देखो मैं जो साइड में लिख रहा हूँ ये चीजें बहुत काम की आने वाली चीजें आपकी। रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। ऑब्जर्व करना है आपको, बताना है कि 8 लोग बैठे हुए हैं, ये इसके दाएं हैं, ये इसके बाएं, तो बताओ बीच में कौन बैठा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब ऐसे छिपे हुए हैं, नामों में छिपे हुए हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपके आते हैं, सारे क्वेश्चन आपके में आते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में बताया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अलावा और क्या आ सकता है इसमें, तो इसमें आ सकता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष या असमानता। बुक में चैप्टर मिल जाएगा इस नाम से। मैं बुक के चैप्टर बता रहा हूँ, बुक के नाम बता रहा हूँ ताकि आप ढूंढ पाओ, एटलीस्ट किताब से भी पढ़ रहे हो तो आप पढ़ पाओ। इसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसे बोलते हैं अंगणित तर्कशक्ति। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो बोर्ड मास वाले नियम, जैसे प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा कहा जाए, तो फिर एक समीकरण देगा और वो बोलेगा सिंबल बताओ, इसको समीकरण को शुद्ध करके क्या आएगा। जैसे उन्हें दे दिया 8 + 4 - 3 × 2 = क्वेश्चन मार्क, और इसमें सिंबल बदल दिए कि प्लस को माइनस लिखा है, माइनस को गुणा लिखा है और गुणा को भाग लिखा है। तो आप पहले क्या करोगे, इन सिंबलों को बदलोगे, फिर बोर्ड मास का नियम लगाओगे और बोर्ड मास के नियम निकाल के इसे सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो आप बताओगे। नंबर सीरीज ये आपको मिल जाएगा। नंबर सीरीज का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने दे दिया 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है 2-2 का गैप है, तो अब क्या आएगा, 10 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10। इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक आएगा, ये समझाना चाह रहा हूँ। फिर है फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन जैसे यहाँ क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण चैप्टर है, ऐसे ही जब आप कोई भी बुक लेते हो उसमें नॉर्मल सीरीज में आप देखोगे तो चैप्टर सेम क्वेश्चन, जैसे सेम एनालॉजी, सेम डिफरेंसेस, ये आपके नॉर्मल रीजनिंग में भी होते हैं। 4 फिगर दिए जाएंगे, उन 4 फिगर में पूछेगा कौन सा फिगर अलग है। किस तरीके से दे सकता है मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उनने सपोज कर ऐसे 4 बॉक्स देगा, इन 4 बॉक्स में एक में उसने ऊपर एरो लगाया, फिर ऊपर एरो लगाया, नीचे भी एरो लगाया, ऊपर एरो नीचे एरो, ऊपर एरो नीचे एरो। इसमें नीचे एरो की जगह बॉक्स दे दिया,
वो पूछेगा चारों में से कौन, तो पता है इसमें भी दोनों एरो, इसमें भी दोनों, इसमें भी, लेकिन इसमें एरो की जगह एक जगह एरो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये मेरा आंसर हो गया। मतलब चार फिगर देंगे, कोई एक अलग होगा, जो अलग होगा वो आपको छांटना है किसमें, फिगर क्लासिफिकेशन में। अगला नॉन वर्बल सीरीज। नॉन वर्बल सीरीज चैप्टर भी मतलब जैसे मैंने अभी ये बताया था ना आपको कि 1 2 3 इस तरीके से एक सीरीज मिलेगी। जैसे यहाँ नंबर में सीरीज मिलती है, ये ऐसे ही इसमें सीरीज मिलेगी। अब देखो नंबर सीरीज में सिर्फ नंबर सीरीज मत समझना, इसमें सीरीज चैप्टर मानो, इसे नंबर को आप भूल जाओ, नंबर को भूल जाओ, आप सिर्फ सीरीज सुनो। सीरीज में अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ सकती है, जैसे उसने दे देगा सपोज करो बी डी एच और क्वेश्चन मार्क, तो बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर, तो अब आएगा 10, 10 पर क्या होता है जे, जे आपका आंसर हो गया। तो अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ आपके नंबर सीरीज आएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं नॉन सीरीज। मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 तो कितनी लाइनें आएंगी, सीरीज पहचाननी होगी। कोडिंग डिकोडिंग आप सब जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, और ईटीसी लिख के दिया है। ये ध्यान देना कि जो सिलेबस दिया है उसमें ईटीसी लिखा हुआ क्यों मिलता है। उसमें बेटा ईटीसी लिखा हुआ इसलिए मिलता है कि वो अलग से अगर कोई चैप्टर देगा तो आप उसको में ये ना कह पाओ कि सर आपने सिलेबस में नहीं दिया था, वो कह देगा एक्सेट्रा, मैंने एक्सेट्रा लिखा था कि मैं इसके अलावा भी आपको दूंगा। तो आप एसएससी पे केस ना ठोक पाओ, या आप ये ना कह पाओ कि आपके सिलेबस के बाहर दिया है। बच्चे कहते हैं ना जब कुछ क्वेश्चन नहीं होते, बोले यार सिलेबस के बाहर का पेपर आया था, ये 12th में हाई स्कूल में सभी लोग कहते हैं लगभग। तो आपको समझना पड़ेगा कि एसएससी ये काम छोड़ ही नहीं रहा, उसने लिख दिया ईटीसी। अब आप उससे ये नहीं कह सकते कि आपने जो क्वेश्चन दिया है वो सिलेबस के बाहर का दिया है। क्यों नहीं कह सकते भाई, इसलिए नहीं कह सकते बेटा क्योंकि उन्होंने एक्सेट्रा लिख के दिया कि इसके अलावा भी और दे सकता हूं मैं। तो अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा भी और जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आएंगे। तो एक चैप्टर है स्लोजिज्म, जिसे बोलते हैं आप लोग स्लॉग, हिंदी में बोला जाता है इसे न्याय तथा निगमन। किसी भी बुक में आपको चैप्टर मिलेगा जिसमें एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे होता है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ शेर चूहे हैं, उसके 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने एसएसजीडी में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें 20 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो मान के चलो 2 मिल जाए तो आपके नसीब की बात है। और कथन वाले जो चैप्टर होते हैं, कथन एवं निष्कर्ष, तर्क, ये दिए नहीं है, ये दिए नहीं है, लेकिन उसका मन हो गया तो दे देगा। मतलब एक आध क्वेश्चन आप मान के चलो निष्कर्ष इसमें से तो आएगा ही आएगा, इनकी गारंटी नहीं है क्योंकि सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन एक्सेट्रा है क्योंकि, तो इसमें का एक आध क्वेश्चन मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाओ, थोड़ा पढ़ के जाओ, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं मुद्दे पर कि सिलेबस तो लगभग अब मैंने आपको सारा समझा दिया, ये घिसपिच तो हो गई है, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा, आपने वीडियो मेरी पूरी ध्यान से देखिए तो समझ में सब आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर, हिंदी में नाम बता दिए, कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब समझा दिया। अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि आपको अपने अकॉर्डिंग अब कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ये सब भूल जाओ कि रीजनिंग जो इन्होंने चैप्टर दिए इन सबको भूल जाओ। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कैसे करने हैं, ठीक है, ताकि आप इन चैप्टरों की वजह से कंफ्यूज ना हो जाओ। मतलब मैंने ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ये मैंने जैसे एसएससी जीडी वालों ने सिलेबस दिया था उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको जैसे आपके पास किताब है या जैसे आप घर पे अगर बच्चे किताब से पढ़ रहे हो, सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है किताब से पढ़ना। तो जो भी बच्चे किताब से पढ़ सकते हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, पहली बात तो कोचिंग आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, 60 दिन है आपके पास, लेकिन घर पे पढ़ना जरूरी है। तो जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा बहुत गाइड करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप लोग घर पे भी अगर पढ़ रहे हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो, कौन कौन से चैप्टर जिन पर आपको ध्यान देना जिससे आप नंबर ला सकते हो। तो बेटा मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है डाइस। आप डाइस जरूर पढ़ो, मेरा मानना है एक क्वेश्चन डाइस से आएगा। दूसरा चैप्टर है बेटा डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश, इसका क्वेश्चन आएगा, है ना। कैसे क्वेश्चन होते हैं अगर आप जानते हो तो इसमें दे देगा कि बॉल, बैट, कैट और ऐसे बहुत सारे दे देगा वर्ड, और पूछेगा नहीं अंग्रेजी वर्ड वाला कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, जो एबीसीडी में पहले आता है उसे पहले लिखो, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखो। अगर समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप बस डिक्शनरी डालो हिमांशु सर, या फिर आप अल्फाबेट वाली प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें जाओ, मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं। जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा एसएससीडी का सिलेबस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल मैंने कर रखा है, आप मुझसे पढ़ने आ ही रहे हो, वीडियो में अवेलेबल बता ही रहा हूँ, सारी अवेलेबल है। जो चैप्टर नहीं है नॉन वर्बल सीरीज के, जो मुझे पता नहीं है वो मैं डाल दूंगा जल्दी जीडी से पेपर से पहले। तीसरा है आपका, इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन आने की संभावना, देखो सिलेबस में तो नहीं दिया है लेकिन एक्सेट्रा है ना, तो मुझे लगता है कि आएगा। एक क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, डायरेक्शन चैप्टर इतना भारी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आप एक दिन में एक वीडियो देख लो उस मेरी और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा चैप्टर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का बच्चों एक क्वेश्चन आएगा, ब्लड रिलेशन। पांचवा चैप्टर जो मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां सीरीज में मैं आपको बता दूं सिर्फ
नॉर्मल सीरीज नहीं है, इसमें आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज भी आएगी, इसमें आपकी नंबर सीरीज भी आएगी, दोनों सीरीज आएंगे, है ना। छठा जो मैं बताऊंगा वो आपको बताऊंगा अर्थमेटिक वाला चैप्टर, ARI, अर्थमेटिक वाला, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग करके चैप्टर होता है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो बोर्डमास नियम वाले, और एक आपसे बोल देता है कि एक बंदर 3 फीट उछलता है फिर तुरंत 1 फीट पे चल जाता है, इसमें के क्वेश्चन अर्थमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन वो आएगा। 7वां चैप्टर में आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से आते हैं। तो देखो, जाने से पहले, क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्लॉक कैलेंडर आ सकता है डिस्क्रिमिनेशन में, क्लॉक कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ सकता है, वो देगा, ये ध्यान रखिएगा, क्लॉक कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ सकता है। 8वां चैप्टर बेटा मैं बता दूं आपको, रैंकिंग, जिसे हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक। 9वां चैप्टर मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूं, 1-2, क्योंकि मुझे पता है कि हमें एक भी नंबर कम नहीं करना, 20 में से 20 नंबर लेके आए, तो उसके लिए हम कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएँ तो हमें लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट। 10वां चैप्टर बेटा वेन डायग्राम। 11वां चैप्टर है स्लोजिस्म, स्लॉग, जिसे हम बोलते हैं न्याय तथा निगमन, कथन निष्कर्ष जिसे आप बोलते हो, न्याय निगमन। 12वां मैंने बोला कथन वाले चैप्टर, जिसे स्टेटमेंट बोलते हो आप, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, स्टेटमेंट वाले जो चैप्टर होते हैं, ठीक। ये हो गए 12 चैप्टर, ये हो गए वर्बल रीजनिंग के चैप्टर। वर्बल रीजनिंग में अगर मैं बात करूं कि और कोई चैप्टर रह तो नहीं गया, तो देखो भाई, रहने की बात तो ऐसी है कि आप जितना पढ़ लो कम ही कम है, लेकिन मेन चैप्टर जो हैं, जो मुझे लगता है वो यही आने वाले हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया वो है कोडिंग डिकोडिंग, ये तो आने ही आना है, इसके क्वेश्चन तो उसने बोला है साफ साफ कि मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक। इसके अलावा जो आप रह गए, एक है एनालॉजी और एक है क्लासिफिकेशन। ये कॉमन चैप्टर है, इसलिए मैं सबसे एंड में लिखे हैं, इसलिए मैंने बोल रहा था कि वर्बल में पूरे हो गए। कॉमन मतलब ये दोनों चैप्टर वर्बल रीजनिंग में भी आएंगे। नॉन वर्बल मैंने आपको बताया था, नॉन वर्बल वो चैप्टर हैं जो फिगर वाले चैप्टर हैं, तो फिगर वाले चैप्टर में भी एनालॉजी क्लासिफिकेशन और इनमें भी एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ये भी आपके आने ही आने हैं। चौथा एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, ये सिलेबस में नहीं है, कहीं नहीं है, ये मैं अपने पास से बता रहा हूं आपको, क्योंकि कहीं नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन, या फिर ये चैप्टर आपको वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर शायद ना मिले, तो इस चैप्टर का नाम आपको मिलेगा वर्णमाला, हिंदी में बता देता हूं, वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेटिकल टेस्ट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको आएगा। सीरीज मैंने बता दी है, अल्फाबेटिकल बोर्ड मास वाला रूल मैंने बता दिया है। लगभग ये चैप्टर हो गए आपके वर्बल रीजनिंग में। अब आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, कि नॉन वर्बल रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये एक ही साथ मिलता है चैप्टर आपको, जिसे हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, यानी 16 के बाद 17वां चैप्टर ये हो गया। 18वां चैप्टर है पेपर कटिंग, साथ में फोल्डिंग, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, पेपर मोड़ना और काटना, ये हो गया 18वां चैप्टर। ये आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन मिरर इमेज का, मैं कह रहा हूँ मिरर इमेज वाटर इमेज में से एक क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताना, बीच में से देखो कंफर्म कर रहा हूँ, एक पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद एक आप है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसे हम बोलते हैं आकृतियों की गिनती। 19वां चैप्टर क्या होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गिनती। 20वां चैप्टर एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ये है ही है, इनको तो आप याद रखो ही रखो। इसके बाद सीरीज, सीरीज अब आ गई फिगर वाली सीरीज, इससे कोई मतलब नहीं है, फिगर वाली एक सीरीज होती है, सीरीज वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। 21वां क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड फिगर्स का मतलब होता है आकृति का छिपना, कि एक फिगर देगा, ये आकृति किसमें छिपी हुई है ये आपको बताना होगा, क्लियर। और एक चैप्टर है मैट्रिक्स, ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा। मैट्रिक्स जो चैप्टर है, जो क्योंकि एसएससी जीडी में आव्यू कहते हैं इसे, ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पिछले जब 2016 वाला पेपर हुआ था, 2016 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ था, तो मैंने एक चीज़ और बता देता हूँ कि एसएससी जीडी के दोनों जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैंने सॉल्व करा के अपने चैनल पे डाल रखे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो एसएससी जीडी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें नीचे फोल्ड करोगे तो आपको प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। उसी प्लेलिस्ट में मैं सारे चैप्टर ये जितने हैं
जितने अवेलेबल हैं यूट्यूब पे मैं सारे डाल दूंगा उसी में, तो आप वहाँ से भी उसको ये पूरा कोर्स अपना कर सकते हो, कॉपी बना लो और वहाँ से भी नोट कर लोगे, तो भी आप पेपर में 20 के 20 क्वेश्चन करके आओगे, है ना। कुछ चैप्टर नहीं है वो मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगा। अब 22 के बाद मैट्रिक्स के बाद 23 में फिगर वाले कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें छिपी हुई तो हमने कर लिया, जिसमें छिपी हुई नहीं होती, घूमती है आकृति। आकृति घूर्णन कहते हैं, मैं हिंदी में बताता हूँ, मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, उसे कहते हैं आकृति घूर्णन। इस तरीके का एक चैप्टर है वो और हो गया। तो लगभग देखो जी 23 चैप्टर हैं, 23 में मैं 25 मान रहा हूँ, 24 और 25, 2 चैप्टर आप और मान लो जिनके नाम मैं नहीं बता रहा क्योंकि फिगर वाले चैप्टर हैं, नाम ज़्यादा फिगर वाले चैप्टर कम आते हैं, लेकिन 2 चैप्टर और मानो तो लगभग 25 चैप्टर है। आपके पास दिन कितने हैं? 60। ठीक है। अब एक बात आप समझ लो कि अगर आप एक चैप्टर उठाओ तो इनमें से मैं बताऊं आप कौन कौन से चैप्टर एक एक दिन में, आधे दिन में, एक एक घंटे में निपटा दोगे, या आप कैसे टाइम टेबल बनाओ जिससे रीजनिंग आपकी 1 महीने में खत्म हो, 30 दिन में खत्म हो जाए। 25 चैप्टर है, आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्या करना है, और कोशिश मैं करूंगा कि मैं ये 25 के 25 चैप्टर आपको एक एक दिन में यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल करा दूं, ताकि 30 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो। एक कॉपी बना लो, डेली नोट करना, और अगले 30 दिन में आपको क्या मिल जाए, अगले 30 दिन में आपको क्या कहते हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए, उसका प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए, और क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सको और आपको सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाए। तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी ऐसे जीडी के एक बार फिर करा दूंगा आपको सॉल्व, और साथ ही साथ इन सभी चैप्टरों को करा दूंगा। जैसे मैंने एनालॉजी चैप्टर है, ये मैंने अभी पूरी किताब अरिहंत की जो आर के झा की बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन डाला है, आप प्लीज उसे चेक करिएगा। बाकी पूरा डाइस का चैप्टर पढ़ा हुआ है, डिक्शनरी पूरा पढ़ा हुआ है, डायरेक्शन पढ़ा हुआ है, ब्लड रिलेशन पढ़ा हुआ है, सीरीज पढ़ा हुआ है, सीरीज के बाद क्लॉक कैलेंडर पूरा पढ़ा हुआ है, रैंकिंग पूरा पढ़ा हुआ है, रैंकिंग के बाद अगर हम बात करें कोइन डिकोडिंग पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, एनालॉजी पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, वर्णमाला परीक्षण पढ़ा हुआ है, मिरर इमेज, वाटर इमेज पढ़ा हुआ है। क्लियर। काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब इतने सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी भी अवेलेबल हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, लेकिन थोड़े कम है, अलग से पूरा चैप्टर नहीं बनाया। वेन डायग्राम के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक। तो लगभग सारे सीटिंग अरेंजमेंट मैंने करा रखा है, क्वेश्चन करा रखे हैं, अलग से नहीं है। ये चैप्टर कुछ जो नहीं है वो मुझे कराने हैं। मैं आपको ये 2 चैप्टर के लिए बच्चे हमेशा, ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट है, कथन निष्कर्ष कथन तक दोनों करा रखा है। ये बचा, इस चैप्टर की बहुत मांग आ रही है, सर न्याय निगमन, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ शेर चूहे हैं, ये चैप्टर मैंने नहीं कराया अब तक यूट्यूब पे। इसलिए नहीं कराया क्योंकि 2 तरीके हैं, एक वेन डायग्राम वाला तरीका, एक रूल मेथड। तो मैं आपको कुछ चाह रहा था कि मैं कैसे कराऊं। बच्चे, कुछ बच्चे उन्हें पसंद करते हैं जो रूल वाले हैं, कुछ बच्चे वेन डायग्राम पसंद करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिससे सभी बच्चे खुश रहें। ऐसा ना हो कि मैं तो किसी से ही पढ़ा सकूँ जो बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि अलग अलग मुझसे जब यूट्यूब पे देखोगे तो हर तरीके का बच्चा देखेगा, तो रूल वाला वेन डायग्राम नहीं देखेगा, वेन डायग्राम वाला रूल नहीं देखेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को अब तक नहीं डाला था, बट मैं डालता हूँ और मैं कोशिश करूंगा मैं दोनों तरीके से डालूँ, रूल वाला मेथड भी, वेन डायग्राम वाला मेथड भी। आपको जो अच्छा लगे वो करना, और कोशिश ये करूंगा मैं दोनों का कॉम्बो डालूं, कि दोनों चीज़ों का साथ साथ यूज करते हुए चलेंगे, जिससे आपको जो वेन डायग्राम वाले उन्हें भी दिक्कत ना हो, वो भी सीख सकें, और जो रूल वाले हैं वो भी सीख सकें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, हर क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाए। तो आई होप अब ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रहा, आपको सब कुछ समझा दिया है मैंने। चैप्टर अब मैंने उस हिसाब से लिख दिया जिस हिसाब से आपको बुक में मिलेंगे, क्योंकि ऐसे आप डायरेक्टली करते तो आपको शायद नहीं मिलते जो सिलेबस दिया है एसएससी ने। लेकिन अब आप इन चैप्टर को ढूंढोगे, ये आपको हर बुक में मिल जाएंगे, जो भी आपके पास बुक है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हो तो आपको पूरी एसएससी जीडी की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे। सारे वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, और आप लोग प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करना जो भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं, और जिससे भगवान ने चाहा आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। यही दुआ है, यही मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तभी मेहनत सफल होगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।